हाँ नहीं, त्रसनाड़ी સબ્જેક્ટ ही है वो, मतलब એવો સબ્જેક્ટ છે કે ત્રસનાડી એટલે શું, તો કે ત્રસ જીવો માત્ર એની અંદર રહે એટલે ત્રસનાડી. દેવ પોતે બી તો ત્રસ છે, ત્રસ છે ને, હરીફરી શકે એવા છે, મન ફાવે ત્યાં જઈ શકે એવા છે. તો મન ફાવે ત્યાં જઈ શકે એવી ગતિવાળા દેવ ત્રસનાડીની બહાર તો જઈ જ નહીં શકે, ત્રસનાડીમાં ગમે ત્યાં ફરી શકે. હા, કારણ કે એ વ્યવહાર રાશિ છે. જો હવે એને બીજી રીતે સમજો, ત્રસનાડી એ વ્યવહાર રાશિ છે, અને એકવાર બહારથી નિગોદના ગોળામાંથી જીવ એકવાર અંદર પ્રવેશી જાય છે ને, પછી તો એને આ બધા આગળ આગળ સારા ભાવ મળે છે. બરાબર. બાકી નિગોદના ગોળા 14 રાજલોકમાં પૂરી જગ્યાએ ભરેલા છે. બરાબર. તો નિગોદના ગોળામાંથી તમે બહાર નીકળ્યા, અવ્યવહારમાંથી વ્યવહારમાં આવ્યા, ત્યારે તો તમે ત્રસનાડીમાં પ્રવેશ કર્યો. બરાબર. એટલે હવે ત્રસનાડીમાં ગયા પછી તો તમે 4 ગતિમાંથી, ઘણીવાર ઘણા જીવ જાય છે નિગોદમાં, એવું નથી કે નથી જતા, પણ એ જાય ને આવી જાય, જાય ને આવી જાય. જેવા તમારા કર્મ, તમે જઈ પણ શકો પણ પાછા આવી પણ શકો. હા, જરાક દેવો માટે કન્ફ્યુઝન હતું, તો મેં ત્યારે ना, ये એટલે જ આ 14 राजलोक को पहले लेने का रीजन ही यही है कि जब हम बाहर का नक्शा समझेंगे ना, तो भीतर का नक्शा समझने में बहुत इजी हो जाए, समझ में आ जाएगा. हाँ, सही. क्योंकि जब आउटर पोर्शन जैसे अलोक का काज समझ लिया, अलोक समझ लिया, तो लोक इजी हो गया. अब लोग समझेंगे ना तो हमें जम्बू द्वीप, ढाई द्वीप, ये सब समझना थोड़ा इजी हो जाएगा. और बाकी के 14 राजलोक की खासियत क्या है वो तो सबसे पहले जाननी पड़ेगी, तभी आपका 14 राजलोक खत्म होगा. तो 14 राजलोक की खासियत यही षड्द्रव्य है. षड्द्रव्य, द्रव्यास्तिका, ये सारी चीज तो 14 राजलोक की खासियत है. अब वो खासियत भी समझ लेंगे ना हम, तो होगा क्या कि अब कैसे, कौन से द्रव्य से कैसे बचना है. धर्मास्तिकाय का उपयोग आपको पता है, आगे अगर आपको कर्म घटाना होगा ना, तो सबसे पहले आप धर्मास्तिकाय का उपयोग बंद करोगे, कम करोगे. क्योंकि मन वचन काया के उपयोग करने में ही तो धर्मास्तिकाय सहायक है. हाँ, तो अभी मन वचन काया के उपयोग ही बंद करेंगे अगर मोक्ष गति की तरफ अगर हमको जाना होगा. तो आप सबसे ज्यादा बंद क्या करोगे? उपयोग मन वचन काया तीनों के उपयोगी तो है, जो हमारा कर्म बंध का कारण है. तो उसे तो घटाना है. हाँ, तो वो जैसे वो तब घटेगा जब आप धर्मास्तिकाय का उपयोग बंद करोगे. कम करोगे, मतलब आप सोचना कम करोगे, अपने आप धर्मास्तिकाय का प्रयोग कम हो जाएगा. तो इसीलिए समझना है धर्मास्तिकाय क्या है और धर्मास्तिकाय क्या है. क्योंकि गति से रुकना और रुक के एक जगह ठहरना, और ठहरने के बाद दिमाग की सोच से भी रुक जाना, अपने सभी मन वचन काया की इंद्रियों को काबू में करना. वो काबू में करने का ही मतलब ये है कि आप सारे ये धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का प्रयोग बंद करो. जी. है ना. तो जैसे वो बंद हो जाएगा, आपका कर्म घटना, कैसे घटाना, क्या रास्ता है, वो रास्ता पे चढ़ गए, फिर तो सारी चीज एक साथ शुरू हो जाती है. तो ये जानना ही हमारे लिए हेल्पफुल है, ये जानना हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है. आप अगर इसे जानोगे तो बराबर सही रास्ते से उस पर चल भी पाओगे. तो फिर ये धर्मास्तिकाय कैसे रोकना है मन वचन काया से, वो भी आपको. हाँ, ये सब आप इसमें आ जाएगा. मन वचन काया के उपयोग से बाहर आना, क्योंकि जीव का लक्षण ही उपयोग है. अब जीवास्तिकाय में ये आएगा कि जीव का लक्षण क्या है, मतलब जीव क्या करता है. चेतनवंत जीव जो 2 जीव है, एक संसारी जीव है, एक मुक्त जीव है.
तो जीव ऐसा क्या करता है जो ये संसार से बाहर जाने की प्रक्रिया में ही वो डूबा रहता है? उसका लक्षण क्या है? संसारी जीव का खास लक्षण क्या है? वो है उपयोग। उपयोग मतलब क्या? तो मन में पूरे दिन मन में ही सोचते रहना, विचार बनाते रहना, तोड़ते रहना, बनाते रहना, तोड़ते रहना। तो मन का उपयोग, फिर वचन का उपयोग और काया का उपयोग, हम यही तो करते रहते हैं। और यही उपयोग है जो कर्म के रूप में हमारे ऊपर चढ़ता रहता है। हमें पता भी नहीं चलता कि कौन कौन से कर्म ने हमारे ऊपर कब कब्जा कर लिया। तो ये उपयोग से जैसे आप बाहर आ जाओगे, जैसे उपयोग कम करोगे, पहले तो बाद में, बाहर तो मुक्त जीव होंगे तब आएंगे, लेकिन उसको जैसे कम करोगे ना, वैसे वैसे कर्म का आवरण आपके ऊपर से निकलता जाएगा, हटता जाएगा। नया चढ़ेगा नहीं तो फिर पुराना निकालना भी आसान हो जाता है। यही प्रोसेस आएगा। ये जो ब्रह्मांड विज्ञान है ना, इसमें यही प्रोसेस है। उसके बाद जो है काल है, या जो जम्बूद्वीप, जो जैन भूगोल है, खगोल है, वो तो हम जान रहे कि भी क्या चीज है, हमें क्या रोक रही है, क्या चीज हम, किसको हम अवॉइड करें, किस चीज के तरफ हमारा ध्यान ना जाए, हमें किस चीज से बचना है, ये सारी आप खगोल भूगोल जानोगे। लेकिन बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ ब्रह्मांड विज्ञान में, बाकी तीन में नहीं है ना। हमें अपने पुद्गल को जानना है। अब जो आकाश को जान लिया, धर्मासिकाय को जान लिया, अधर्मासिकाय को जान लिया, अब हम अपने शरीर, मतलब ऐसा जो पुद्गल है वो कैसे, क्या है, उसके लक्षण क्या, अब पुद्गल को जानेंगे, उसके बाद अंदर रहे आत्मा को जानेंगे। अब ये दो को जाने। जी। हाँ जी, बहुत इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है सब्जेक्ट अभी जैसे जैसे लेक्चर पढ़ते हैं। आपको कोई प्रश्न और भी किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लो, फिर शुरू करेंगे। प्रेजेंटेशन शुरू करूंगी अभी। अगर कोई प्रश्न मन में हो तो पहले पूछ लो, फिर मैं बाद में शुरू करूंगी। तो आज आकाश अस्थि काय और उसके ऊपर ही जाएंगे। चलो प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं। आकाशास्ति काय, जो कल जो ये सब्जेक्ट था, आकाशास्ति काय, अलोक का जो पहले सब्जेक्ट था, ये हमने लास्ट किया। अलोकाकाश की अपेक्षा से लोकाकाश की कल्पना। देखिए आकाश, अब जो धर्मास्तिकाय द्रव्य, अधर्मास्तिकाय द्रव्य, ऐसे ही आकाशास्तिकाय द्रव्य। आकाशास्तिकाय द्रव्य तो एक ही है, लेकिन उसके दो विभाग बने। अलोक का आकाश है वो अलोकाकाश, और लोक का जो आकाश है वो लोकाकाश। ठीक है, तो ये जो दो विभाग बने थे, है जो बाहर का आपको ये पूरा ब्लू कलर का दिख रहा है, अंदर जो 14 राजलोक है उसमें जो आकाश है वो लोकाकाश है। तो अब अलोकाकाश की अपेक्षा से लोकाकाश की कल्पना करेंगे, मतलब वो कितना बड़ा है, क्या है, उसकी विगत जानेंगे। अलोकाकाश लोढ़े के पोले गोलाकार समान है। लोहे का पोला गोला ही है, गोलाई में है वो, लेकिन वो पोला है, अंदर से पूरा पोला गोला है, बराबर उसके आकार कैसा होता है वैसा है। लोकाकाश से अनंत गुण है, मतलब जो लोकाकाश का जो नाप है, लोकाकाश तो आपको पता है वो 14 राजलोक है, लोकाकाश 14 राजलोक प्रमाण है, तो वो असंख्य गुण हो गया। लेकिन अलोकाकाश अनंत गुण है, क्योंकि उसका तो आपको नाप ही नहीं पता है। अलोकाकाश का कितना, जैसे ये 14 राजलोक है तो वो कितना राजलोक है ये हम नहीं जानते हैं, और वो नाप भी नहीं सकते। उसके लिए अलोक के पार को पाने में कोई भी समर्थ नहीं। आपको ये समझना है कि उसके पार को कोई पाम नहीं सकता। अब उसकी कल्पना की गई है भगवती सूत्र के शतक में, उसकी क्या कल्पना की गई है जानो। जैसे कि ऐसा मान लो कि ऐसी एक कहानी उसमें बनाई गई है कि एक बार मेरू पर्वत के ऊपर, मेरू आप जानते हो, मेरू पर्वत के ऊपर 10 दिशाओं के 10 देव
10 दिशा आपको पता है, फिर से बता देती हूँ मैं। 4 दिशा, 4 कोण मतलब विदिशा, 8 एक ऊर्ध्व दिशा, एक अधो दिशा। तो 10 दिशाओं के 10 देव खड़े हो गए, ऐसा सोचो, ये कहानी है। वो 10 देव खड़े हो गए। उस समय मानुषोत्तर पर्वत के शिखर पर, मानुषोत्तर पर्वत मतलब अड़ी द्वीप का लास्ट, जो 2.5 द्वीप है उसका जो लास्ट पर्वत है वो मानुषोत्तर, ये मेरू पर्वत है, और 2.5 द्वीप वाला लास्ट है वो मानुषोत्तर पर्वत है। तो वो पर्वत के शिखर पर 8 दिक् कुमारियां है। जो 8 दिक् कुमारी है ना, वो अपनी अपनी दिशा में बलिपिंड मतलब एक ऐसा पिंड जैसा बनाकर वो फेंकने लगी है। 8 दिक् कुमारियां अपनी अपनी दिशा में बलिपिंड को फेंक रही है। अब दिक् कुमारियों ने इस तरह एक समय में बलि पिंडों को फेंका, सबने एक साथ में फेंका है। 8 बलि पिंडों को पृथ्वी पर नहीं गिरने देना है। देखिए, ये जितनी उसकी हाइट होगी मानुषोत्तर पर्वत की, वो उसके शिखर से नीचे तक जमीन पर ना पहुंच पाए, ऐसे सारे जो 10 देव है वो उसको पकड़ने के लिए दौड़े। उसको जब पृथ्वी पर पड़ने ना देकर उन देवों ने एक ही गति द्वारा एक साथ उन 8 बलि पिंडों को ग्रहण कर लिया। उसी गति द्वारा जब वे देव अलोक के अंत भाग को देखने की इच्छा को लेकर, यही गति से वो लोग मतलब कितने स्पीड से गए होंगे कि वो मानुषोत्तर पर्वत से वो नीचे गिरे। उससे पहले तो मेरू पर्वत से मानुषोत्तर पर्वत तक की गति उन्होंने देव ने कर ली और उसको गिरने नहीं दिया। मतलब देवों ने कितनी फास्ट गति की होगी, आपको इतनी गति कल्पना करनी है। वो कल्पना करने के बाद अब आप ये सोचो कि देव उसी स्पीड से बाहर निकले हैं अलोक के अंत को पाने के लिए। आप ऐसा सोचो सिर्फ, क्योंकि जा तो सकते ही नहीं, लेकिन आपको सोचना है। उसी गति द्वारा जब वे देव अलोक के अंत भाग को देखने की इच्छा लेकर सभी साथ में 10 दिशाओं में चले जाए, और ठीक उस वक्त आप सोचो ना, सिर्फ उस समय मान लो कि देव वो अलोक का पार पाने के लिए 10 दिशाओं में जा रहे, उसी वक्त किसी एक मनुष्य को 1 लाख वर्ष की आयु, वो मनुष्य की आयु भी 1 लाख वर्ष, उसको पुत्र भी 1 लाख वर्ष की आयु वाला हुआ, और फिर उस पुत्र को भी उतनी ही आयु वाला, मतलब वो पुत्र को भी 1 लाख वर्ष की आयु वाला पुत्र हुआ। उस पुत्र का भी इतना ही आयु वाला एक और पुत्र हुआ। इस तरह काल जाते जाते 7 पीढ़ी की परंपरा हो गई। देखिए कितना समय गया। आप सिर्फ समय सोचो कि वो मनुष्य को 1 लाख आयु वर्ष वाला पुत्र हुआ, उसकी 7 पीढ़ी निकल गई। उस पुत्र का 7 पीढ़ी की परंपरा हो गई। अनुक्रम से उसकी अस्थि मज्जादि भी नष्ट हो गए। मतलब वो जो 7वां पुत्र था वो भी वृद्ध हो चुका है, उसके अस्थि मज्जा भी नष्ट हो चुके हैं, उसका नाम भी नष्ट हो चुका है। अब उस समय यदि कोई सर्वज्ञ परमात्मा से अगर प्रश्न करे, अगर कोई सर्वज्ञ भगवंत परमात्मा से ये प्रश्न करे कि हे भगवान, इन देवों ने क्या जितना क्षेत्र पार किया है वह अधिक है, जो पार करना बाकी है वो अधिक है? बात समझ में आ रही है? देखो मैं फिर से आपको वही स्टोरी पे ले जाती हूँ। सभी देवों ने दौड़ना शुरू कर लिया है। अब दौड़ना शुरू करने के बाद 1 लाख वर्ष की आयु वाला पुत्र हुआ, वो उसके पुत्र 7 पुत्र तक वो पीढ़ी गई। वो पीढ़ी जाने के बाद जो 7वां पुत्र है वो वृद्ध हुआ। उतना समय निकल गया, इतने वर्ष निकल गए, लेकिन उस पर तब तक क्या वो देव कहाँ तक पहुंचे होंगे? क्या उन्होंने आलोक का आधा क्षेत्र पार कर लिया होगा? ऐसा सर्वज्ञ देव अपने परमात्मा को पूछ रहे हैं, और परमात्मा क्या जवाब दे रहे हैं वो सोचो, सुनो आप। भगवंत कहते हैं जितना क्षेत्र पार किया है वह क्षेत्र तो बहुत अल्प है, उतने समय में उन्होंने बहुत अल्प समय पार किया है, और जो बाकी है वह तो अनंत गुण बाकी है। इस दृष्टांत से आपको आलोक की विशालता कितनी ज्यादा है उसका ख्याल आ गया होगा। अभी मैं आपको 1 मिनट के लिए खोल रही हूं, इस चीज को आप समझो कि ये कहना क्या चाहते हैं। दिखाई दे रही हूं मैं?
हाँ बोलो, अभी कुछ समझ में आया या नहीं समझ में आया तो हम जाने अटके कि ये आलोक कितना बड़ा है, उसके लिए ये कहानी बताई है परमात्मा ने। भगवती सूत्र में ये कहानी है कि 1,00,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र उसका पुत्र हो जाए, उसका पुत्र हो जाए, उसका पुत्र, मतलब कितने लाख वर्ष निकल जाएंगे ये आप समझ सकते हो। और वो अंतिम 7वीं पीढ़ी भी वृद्ध हो जाए, एक मतलब उसके भी 1,00,000 वर्ष की आयु पूरी हो जाए, आप समझ रहे हो। उतने समय में भी वो देव अभी दौड़ने निकले हैं आलोक को पार करने के लिए, वो उस छोर तक पहुंचने के लिए निकले हैं, लेकिन उन्होंने असंख्यात योजन ही पार किया है, बहुत कम। अभी तो बहुत ज्यादा असंख्यात योजन पार करना बाकी है। अब आप समझ सकते हो कि आलोक कितना बड़ा है, आलोक इतना ज्यादा है। बोलो, कोई प्रश्न है अभी? ये आलोक कितनी बड़ी साइज में है, ये जानने के लिए कि अगर कोई देव जाना भी चाहे वो जा नहीं सकता, कोई नहीं जा सकता, लेकिन अगर जाना भी चाहे इतने लाख वर्ष के बाद भी वो थोड़ा भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका कोई योजन का या रज्जू का नाप नहीं है। 14 राजलोक 14 रज्जू प्रमाण है, मतलब 14 राजलोक का लोकाकाश 14 रज्जू प्रमाण है। आपके पास लोकाकाश का माप है, लेकिन अलोकाकाश का कोई माप नहीं और कोई पार उसका ले भी नहीं सकता। ओके ओके, आगे जाए अभी। चलो आगे जाते हूं मैं प्रेजेंटेशन में, आगे चलेंगे। अनंत विस्तार वाले इस आलोक का आकार पोले लोह के गोले के समान है और वह आलोक लोक के चारों ओर रहा है। मतलब लोक भी आपको पता है बराबर त्रस नाड़ी एक भुंगली की तरह है, स्ट्रॉ होती है ना, स्ट्रॉ बिल्कुल ऐसी खड़ी है और उसके आसपास गोलाई में लोक भी लोह के पोले गोले के समान खड़ा है। वो धर्मास्ति कायादि 5 द्रव्यों से रहित है। जानो, आलोक की गुणधर्म आ रहे हैं, आलोक में क्या है वो बताया जा रहा है। आलोक में धर्मास्ति कायादि 5 द्रव्य नहीं है, मात्र आकाशास्ति काय है बस। वहां आकाश और पोलाण के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवती सूत्र में भी गौतम स्वामी जी प्रश्न पूछते हैं, सुनिएगा ये प्रश्न सुनिएगा, कि महारुद्धि वाला महान शक्तिशाली कोई देव, अगर कोई देव लोकांत में खड़ा होकर, लोकांत मतलब जो 14 राजलोक है उसके अंत तक खड़ा होकर आलोक में हाथ अथवा पैर अथवा साधन आदि कोई भी अंग प्रसार करने के लिए समर्थ है, क्या कोई भी देव उंगली तक बाहर निकाल सकता है? परमात्मा कह रहे हैं नहीं, हे गौतम, यह कार्य करने के लिए वह देव समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि आलोक में धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय द्रव्यों का अभाव है और ये अभाव के कारण वहां देवों की, जीव पुद्गलों की कोई भी प्रकार की गति स्थिति हो ही नहीं सकती। फिर मनुष्यादि की तो क्या बात। ठीक है, तो जो आकाशास्ति काय, अभी एक दूसरा मुद्दा बोला है कि जो आकाशास्ति काय द्रव्य अगर नहीं होता ना, तो अनंत जीव, अनंत परमाणु तथा उसके अनंत स्कंद रूप ये विश्व, ये लोकाकाश में ये कोई रह नहीं सकते। એટલે आकाशास्तिकाय मतलब आकाशास्तिकाय द्रव्य का सबसे ज्यादा महत्व माना गया है। ठीक है, और ये भगवती सूत्र का शतक है, 16 नंबर का शतक, ये सारा आपको उसी में से लिया गया है। आगे चलेंगे। एक और बात है, इसमें जानेंगे, क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन की मैं चर्चा करूंगी कि लोक आलोक जैसी वस्तु हो उसकी प्रतीति कैसे हो। जैसे हम लोगों को भी ऐसा होता है फील कि क्या लोक आलोक जैसी वस्तु है क्या, कि ये सारी चीजें खाली कल्पना ही है। आप इसका जवाब सुनिए, गुरुदेव ने यहाँ जवाब लिखा हुआ है कि एक बात खास समझने जैसी है कि ये विश्व में विद्यमान, जैसे कि जो अब उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, जो शब्द है
हमारे डिक्शनरी में ये विश्व के लिए जो जो शब्द है उनके सापेक्ष व्यवहार को उन्होंने इसमें सम्मिलित किया है। मतलब कि आप अहिंसा बोलोगे तो उसमें प्रतिपक्षी उसका वर्ड हिंसा शब्द आ ही जाएगा, है ना। वो क्या कहना चाह रहे पता है, जैसे अहिंसा शब्द है तो हिंसा शब्द भी होना चाहिए। प्रतिपक्षी शब्द बिल्कुल दिन शब्द है तो उसका प्रतिपक्षी रात होना चाहिए। इसी तरह सत्य शब्द है तो असत्य भी होना चाहिए। बिल्कुल चेतन शब्द है तो सामने जड़ होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर लोक शब्द है, मतलब हम लोग अगर 14 राजलोक में इस प्रकार से जिंदा या जीवित घूम रहे हैं तो उसका प्रतिस्पर्धी लोक शब्द भी होना चाहिए। तो दूसरा इसका अर्थ ये भी है कि लोक के सिवा अलोक नाम का अस्तित्व है। यदि वास्तविक रूप में आप विचार करो तो ये होगा कि लोक या अलोक इस अनंत अखंड आकाश में रही हुई वस्तुएं होती है। ठीक है, लोक और अलोक क्या है, तो वो अनंत, जो अनंत लोकाकाश है, अनंत अलोकाकाश है, उसके अंदर रही हुई वस्तुएं। इससे आप एक विराट अखंड अनंत आकाश की कल्पना करते हो। इसी के बीच 14 राजलोक लोक अवस्थित है, ऐसी कल्पना करें तो चारों ओर घूमते अलोक अवकाश, खाली रिक्त भाग में बीच में खड़े हुए लोक का चित्र अपने आप आपकी आंखों के समक्ष आ जाएगा। अलोक की महान अनंतता समझना, बहुत अनंत है, अनंत 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 है अलोक। अलोक की महान अनंतता के सामने 14 राजलोक मात्र समुद्र के पानी में से एक बिंदु निकालो, समुद्र के पानी से एक बिंदु निकालो, उतना ही है। ये शब्द को समझो आप कि इतना अनंत अलोक इतना बड़ा है, इतना अनंत है कि 14 राजलोक मात्र समुद्र के भरे हुए पानी में से एक पानी के बिंदु समान जितनी साइज में है। ठीक है, अभी हमारा अलोकाकाश खत्म हुआ। अब अलोकाकाश तो खत्म हुआ, अब हम लोकाकाश पे आएंगे। ये अलोकाकाश खत्म हो गया, अब हम लोकाकाश पे आएंगे। लोकाकाश आपने जान लिया है, लोकाकाश शायद हमने कल ही कर लिया। अब हम व्यवहार काल पे आएंगे। व्यवहार काल, एक मिनट। अलोकाकाश या लोकाकाश में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अभी हम लास्ट 5वें षड्द्रव्य में जा रहे हैं। आपके मन में कहीं भी कोई इसके लिए कोई, जैसे अनंत लोकाकाश, अनंत 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 गुण विस्तृत है, और उसमें अगर आप 14 राजलोक को ढूंढने जाओ, 14 राजलोक के लोकाकाश की उस कंपैरिजन करने जाओ तो समुद्र में से एक बिंदु के समान दोनों का माप परमात्मा ने बताया है। ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं उसमें जा रही हूं। आप बोल सकते हो कुछ भी हो तो। अब है हमारा छठा द्रव्य है काल। काल के भी 2 प्रकार बताए गए हैं, व्यवहार काल और निश्चय काल। काल के 2 प्रकार है, व्यवहार काल और निश्चय काल। ये जो पिक्चर है ना वो पूरा व्यवहार काल का है। कैसे, तो जन्म से मृत्यु तक की यात्रा। व्यवहार में सूक्ष्म से सूक्ष्म समय, सबसे सूक्ष्म अगर काल का माप हो तो वो है समय। और समय से लेके आपकी आयु जाएगी, समय के बाद आएगी 1 मिनट, फिर घंटे, फिर पूरा 24 घंटा दिन, उसके बाद महीना, फिर साल, फिर आगे आगे आपकी आयुष्य कहाँ तक जाएगी वो हम जानेंगे, अभी जानेंगे। व्यवहार काल को हम सबसे पहले जानेंगे। देखिए ये काल द्रव्य है। काल द्रव्य के 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार में व्यवहार काल और निश्चय काल। ये जो समय की घड़ी घूम रही है, समय की घड़ी में मैंने बोला जो सबसे कम उसका जो
नाप होता है वो है समय, और सबसे ज्यादा जो होता है वह आगे 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 आएगा, वो है अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल रूप काल चक्र। ठीक है, वो भी एक नहीं, ऐसे अनंत काल चक्र, वो उसका अंतिम माप है और शुरुआती माप है समय। काल के दो प्रकार हैं, व्यवहार काल और निश्चय काल। व्यवहार काल का स्वरूप केवल ज्ञानी भगवंत ने ज्ञान से जिसके दो विभाग ना हो पाए, ऐसा लास्ट अंतिम समय काल का निर्विभाज्य अंश के जिसका विभाग ही ना हो पाए, उस अंश को परमात्मा ने समय कहा है। समय, अब समय एक छोटा सा समय को आप कैसे उससे बड़ी जो मात्रा है वो क्या है, उससे बड़ा अंश वो क्या है। तो आंख की एक पलक अगर हम झपकेंगे ना ऐसे, वो झपकने में असंख्य समय व्यतीत हो जाता। आप इतना सोचो कि आपने एक आंख का पलकारा लगाया, उसमें असंख्य समय जिसको आप गिन नहीं सकते। अब गिनती ना हो पाए मतलब करोड़ अबज अबज अबज, हमारी तो गिनती उससे ऊपर कहाँ है ही नहीं, उससे भी ज्यादा समय निकल गए क्योंकि आप वहां तक गिनती नहीं कर पाए। समय इतना ज्यादा सूक्ष्म है, ठीक है, समय इतना ज्यादा सूक्ष्म है। अब उसके लिए एक और एग्जाम्पल दिया है, अगर कोई पुराना कपड़ा हो जो जीर्ण शीर्ण हो चुका है, जो 1 सेकंड में फट जाता है, उसको अगर कोई 1 सेकंड से भी कम काल में उसको ऐसे चीर दे, जोर से पकड़ के दो उसके फट से 1 सेकंड में हिस्से कर ले, पुराना कपड़ा है तुरंत हो जाएगा। तो उसमें रहे हुए, अब कपड़ा तो फट गया लेकिन उसमें जो भी हजारों सूत के धागे होंगे, कपड़ा कोई एक सूत के धागे से तो बना नहीं, तो इतने हजारों, क्योंकि ये पूरे कपड़े में 1000 से ज्यादा जो सूत का जॉइंट था, धागे का जॉइंट था, वो सारा इतने अल्प काल में छेदे गए। और सरप्राइज की बात क्या है पता है, एक के बाद एक छेदे गए। एक धागे से छेदन होने के बाद दूसरा धागा छेदन हुआ, फिर तीसरा धागा छेदन हुआ, तो उसमें कितना कम समय लगा। आप इतना सोचो, 1 सेकंड में पूरा कपड़ा का हो गया, तो बाकी के जो 1000 सूत है तो उसके बीच बीच में कितने कम समय में हुआ होगा। आप उस सेकंड के 1000वें भाग को गिन सकोगे? नहीं गिन सकोगे। तो इसी तरह से समय की सूक्ष्मता को भी हम नहीं गिन सकते। मैंने आपको पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था, कमल की पंखुड़ियों का जत्था। आप कमल की पंखुड़ी बहुत सॉफ्ट है, उसके इतने 1000 पत्ते को इकट्ठे करो और ऊपर से उसमें सुई लगाओ। आप सुई से उसमें छेद करो तो 1 सेकंड में सुई आर पार हो जाएगी 1000 पत्ते को, लेकिन हर पत्ता एक के बाद एक छेदा गया। तो ये है समय। इसी प्रकार से हमें समय की सूक्ष्मता को जानना चाहिए। अब उसका नाप कैसे उन्होंने कहा है कि कम से कम ऐसे 9 समय, क्योंकि आपको एक समय का जत्था तो मिला नहीं, असंख्य समय का भी एक आंख के पलकारे में आ गया, तो हम उसके नाप को कम से कम कैसे जानेंगे। जैसे कि अंतर मुहूर्त, उन्होंने एक शब्द दिया परमात्मा ने, अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त हम जानते हैं, हमको ये सबको ये पता है कि अंतर मुहूर्त 48 मिनट का होता है, लेकिन जघन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त का क्या सीक्वेंस है वो हमको नहीं पता। हमें व्यवहारिक भाषा में ये पता है कि एक अंतर मुहूर्त मतलब 48 मिनट। परमात्मा ने इसको समझाया है कि 9 समय, कम से कम 9 समय हो, उतने काल को जघन्य अंतर मुहूर्त कहा है, और ज्यादा से ज्यादा 48 मिनट में एक समय कम, 48 मिनट में एक समय कम कालमान को उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त कहा गया है। ठीक है, तो अंतर मुहूर्त के लिए भी परमात्मा ने उत्कृष्ट और जघन्य 2 विभाग बनाए हैं। अब हम ये पूरी काल की जो गिनती है उसको जानेंगे। शायद दिख रहा है ना सबको? समझाती हूँ, समझ में आ गया होगा कि काल का सूक्ष्म अविभाज्य अंश है एक समय, जो बिल्कुल उसका विभाजन नहीं होता। वो ऐसे अविभाज्य एक समय की जैसा असंख्य समय निकले तब मुश्किल से एक आवली का होती है, और ऐसी 256 आवली का निकल जाए तब एक क्षुल्लक भव होता है। जो एक श्वासोच्छ्वास में 17.5 क्षुल्लक भव जीव लेते हैं, उतनी बार जन्म मरण करता है, वो एक श्वासोच्छ्वास को ऐसी
4446 और ऊपर से आधी अवली का प्रमाण माना है। ठीक है, अब एक श्वासोच्छ्वास तो समझ में आ गया आपको। हम एक श्वास लेंगे और एक छोड़ेंगे, और ऐसे 7 श्वास बराबर एक स्तोक, 7 स्तोक का एक लव, 38.5 मिनट 38 लव की एक घड़ी। आपको मैं यहाँ पे 1 मिनट रोक रही हूँ। बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, लव शब्द आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं याद कराऊं, पूजा संग्रह में ये शब्द आता है, 7 लवायु कम, 7 लवायु कम आयु। तो 7 लवायु कम ऐसे ऐसे पूजा में भी आते हैं, शब्द आते हैं। तो अभी हम ये मिनट और जैसे सेकंड और पर सेकंड और उसके ऊपर चढ़ गए हैं, घंटे आवर्स और ये। बाकी पहले तो यही चला जाता था, यही गिना जाता था कि लव, फिर 38 38.5 लव बराबर एक घड़ी 24 मिनट। घड़ी को तो आप जानते हो, घड़ी का तो मान पता है आपको। तो एक घड़ी बराबर 24 मिनट। अब ऐसे ही 77 लव 77 लव बराबर 2 घड़ी बराबर 48 मिनट का एक मुहूर्त। ठीक है, तो एक मुहूर्त बराबर 48 मिनट। अब मुहूर्त पे आ जाओ, 30 मुहूर्त बराबर एक अहोरात्र, 24 घंटे। ये मुहूर्त शब्द आगे भी बार बार आएगा। तो पूरे दिन के 30 मुहूर्त माने जाते हैं। आपको विजय मुहूर्त पता होगा, विजय मुहूर्त है जो 12:39 को शुरू हो रहा है, वो 17वां मुहूर्त है। ठीक है, तो ऐसे ही 30 मुहूर्त है। दूसरे 1-2 मुहूर्त के भी मैं आपको नाम बताऊंगी। रुद्र मुहूर्त जो सबसे पहला है, और सर्वार्थ सिद्ध मुहूर्त। आप कल्पसूत्र में ये बहुत बार ये शब्द सुनते हो पर्युषण के वक्त, क्योंकि सर्वार्थ सिद्ध मुहूर्त में परमात्मा महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था। और आज भी कल्पसूत्र में उनके निर्वाण की घड़ी को लव, स्तोक और मुहूर्त में ही लिखा है। मतलब ये हुआ कि जब परमात्मा का निर्वाण हुआ तब मुहूर्त, लव और स्तोक का ही प्रमाण चल रहा था। उसके बाद ये घड़ी, मिनट, घंटे, आवर्स सब बाद में आए हुए। आगे चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जानो। 2600 साल पहले ही यही कैलकुलेशन चल रहा था हमारे शास्त्र के अनुसार। उसके आगे आओ, 30 मुहूर्त बराबर एक अहोरात्र, 15 अहोरात्र बराबर एक पक्ष, 2 पक्ष बराबर एक मास, और 2 मास की एक ऋतु आएगी। 2 महीने की एक ऋतु मतलब 1 साल की 6 ऋतु। वो तो आपको पता है ना ऋतु के नाम, ग्रीष्म, शिशिर, वसंत। आगे चलो, 6 मास बराबर एक अयन, 6 महीना। जैसे ये 6 ऋतु आपकी आई साल की, ऐसे ही 6 महीना बराबर 2 महीने की एक ऋतु, तो 6 महीने का एक अयन। अयन को जानोगे आप, उत्तरायण, दक्षिणायन। उत्तरायण तो पता है सबको, मकर संक्रांति में जब सूर्य का प्रवेश होता है, जनवरी 14 जनवरी आजकल आती है, तब उसको उत्तरायण माना है। ऐसे ही दक्षिणायन भी होता है, जून महीने में दक्षिणायन प्रवेश सूर्य का आता है। अब 2 अयन बराबर 1 वर्ष, ऐसे 6 महीना बराबर एक अयन, तो 2 अयन बराबर 1 वर्ष। 1 वर्ष को शास्त्र की भाषा में संवत्सर कहा जाता है। ऐसे 5 संवत्सर बराबर 1 युग। हमारे में एक युग का नाप 5 वर्ष होता है। ऐसे ही एक युग 84 लाख वर्ष। आपको 84 लाख वर्ष देखना। जैसे 5 वर्ष बराबर एक युग, तो 84 लाख वर्ष बराबर एक पूर्वांग हुआ। ये एक पूर्वांग की कैलकुलेशन है। इसमें अबज और करोड़ या अबज आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे 84 लाख वर्ष बराबर एक पूर्वांग। ऐसे 84 लाख पूर्वांग, क्योंकि उसको 84 लाख वर्ष को, एक पूर्वांग को 84 लाख से मल्टीपल करो तब एक पूर्व होता है। और एक पूर्व में आपको यहाँ कैलकुलेशन भी दी गई है। ये करोड़ वरोड़ मेरे तो पढ़ने में मेरी तो ताकत है नहीं, क्योंकि करोड़ अरब के आगे तो हमको आएगा ही नहीं। अगर मैं फिर भी बोलूं तो सुनो, एकम, दशक, शतक, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब मैं बोल रही हूं, सुनो आप, ठीक है। 70,560 अरब, 70,560 अरब वर्ष बराबर एक पूर्व।
ओके, 70,560 अरब वर्ष बराबर एक पूर्व। अब जैसे ये एक पूर्व हुआ, ऐसे 84 लाख पूर्व, मतलब 70,560 अरब को आप 84 लाख से मल्टीपल करोगे, तब जितने वर्ष आएंगे उतना भगवान ऋषभ देव का आयुष्य हुआ। परमात्मा ऋषभ देव भगवान जो सबसे पहले तीर्थंकर हुए, वो तीसरे आर्य में, तब उनकी आयु जितनी थी वो आयु आपके 70,560 अरब वर्ष गुणिया 84 लाख पूर्व, गुणिया 84 लाख, उतने साल उनकी आयु हुई, तब वो 84 लाख पूर्व होगा बराबर। तो असंख्य वर्ष बराबर एक पल्युपम, क्योंकि अब तो असंख्य ही आएगा शब्द। आपको असंख्य उसका अर्थ समझना है कि अब आपके पास कैलकुलेशन नहीं है। 84 लाख पूर्व तो कह दिया भगवान का आयुष्य, लेकिन 84 लाख पूर्व को कितने 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 से मल्टीपल करो तब ये एक पल्युपम हो, इतना तो कोई हिसाब ही नहीं है। इसीलिए जब यहाँ गिनती नहीं हो सकती तब असंख्य का उपयोग होता है। तो ऐसे असंख्य वर्ष बराबर एक पल्युपम, मतलब एक पल्युपम के कितने वर्ष है नहीं पता। ऐसे 10 कोटा कोटि पल्युपम, अब पल्युपम का माप आ गया तो वो आपको पता है कि ऐसे 10 कोटा कोटि असंख्य 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 वर्ष जाएंगे ना, तब एक सागरोपम होगा। अब एक सागरोपम को 10 से गुनो, 10 कोटा कोटि से गुनो, एक सागरोपम को 10 कोटा कोटि से गुनो, तो 10 कोटा कोटि सागरोपम बराबर एक उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल। ऐसे ये एक उत्सर्पिणी एक अवसर्पिणी अथवा एक अवसर्पिणी, 10 कोटा कोटि सागरोपम मतलब या तो एक उत्सर्पिणी या एक अवसर्पिणी। अगर आपको एक उत्सर्पिणी अवसर्पिणी दोनों का पूरा काल चक्र चाहिए ना, तो 20 कोटा कोटि सागरोपम से गुनना पड़ेगा। 20 कोटा कोटि सागरोपम साल जितने होंगे ना, तब आपको एक काल चक्र मिलेगा। और ऐसे 20 कोटा कोटि सागरोपम को किससे मल्टीपल करो, ये तो लिखा ही नहीं है। अनंत अनंत काल चक्र से मल्टीपल करो। आप वो काल चक्र की भी गिनती नहीं कह रहे। उतने समय को एक पुद्गल परावर्त काल कहा गया है। बात समझ में आई? एक पुद्गल परावर्त काल किसको कहेंगे? तो अनंत अनंत काल चक्र, और अनंत काल चक्र तक कितने वर्ष जाएंगे हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। कैलकुलेशन खत्म हुआ, काल का जो कैलकुलेशन था वो खत्म हुआ। अब काल को हम समझने की कोशिश करेंगे। इतना काल को तो हम अस्तिकाय नहीं समझेंगे, काल को अस्तिकाय नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? अब इस चीज को हम जानो, इस चीज को जानो कि काल को अस्तिकाय क्यों नहीं कहा गया। अस्तिकाय का अर्थ फिर से करेंगे। अस्तिकाय का मतलब होता है कि अस्ति का अर्थ है समूह, काय का मतलब है शरीर, काय का मतलब शरीर है। और शरीर मतलब कोई ना कोई वस्तु है जो आपको नजर के सामने वो प्रमाण के रूप में आ रही है। धर्मास्तिकाय कोई एक ऐसी उसलिए उसको अस्तिकाय कहा है, काय का समूह का है धर्मास्तिकाय, क्योंकि उसको आप जब उपयोग कर रहे हो तब कोई चीज है जो आप उसको उपयोग में ले रहे हो। अधर्मास्तिकाय वो भी कोई चीज है जिसको आप उपयोग में ले रहे हो। आकाशास्तिकाय वो भी एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत ही पोली, बहुत ही जगह वाली चीज है जो बाकी सबको अपने अंदर समाकर जगह दे रहा है। बाकी चीजों को वो अपने अंदर समाकर बैठा है, मतलब वो खुद एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे एक घर हो, बहुत बड़ा घर हो और उसके अंदर 25 लोग रह रहे हो, तो वो घर सबको समा के बैठा हुआ है। इसीलिए उन सबको अस्तिकाय कहा, लेकिन काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा अनंत काल के समय अनंत होंगे, लेकिन एक समय ऐसा नहीं है कि जिसको आप पकड़ पाओ, जिसको आप देख पाओ, वो क्या है उसकी अनुभूति कर पाओ। ठीक है, काल के अनंत समय है,
अब समझो कि भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल क्या है, हम ये समझेंगे अभी। काल के समय अनंत है, भूतकाल अनंत समय प्रमाण है जो नष्ट हो चुका है। परमात्मा कह रहे हैं भूतकाल चला गया है, उसका समय नष्ट हो चुका है, और भविष्य काल जो आने वाला समय है वो भी अनंत समयात्मक है। उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं कि इतना ही समय आएगा, इतने ही अनंत काल चक्र आएंगे, ऐसा कोई समय एक पुद्गल परावत काल ही आएगा, ऐसा बिल्कुल समयात्मक नहीं। वो भी अनंत है, लेकिन वो अभी तक उत्पन्न हुआ ही नहीं। परमात्मा कह रहे हैं भूतकाल बीत चुका है, भविष्य काल उत्पन्न हुआ नहीं है, और उसमें वर्तमान काल, अब आया वर्तमान काल, सिर्फ वर्तमान काल। वर्तमान काल का एक समय अभी प्रेजेंट चल रहा है। आपके पास क्या उपलब्ध है? भूतकाल खत्म हो गया, भविष्य काल अब आएगा, आपके पास उपलब्धि में क्या है? तो वो वर्तमान का एक ही समय, एक ही समय। तो परमात्मा कह रहे हैं कि सर्वकाल कैसे होगा? तो भूतकाल का जो अनंत समय प्रमाण है, जो नष्ट हो चुका है, उसको भी लो। भविष्य काल जो अनंत समयात्मक है परंतु वो अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, उसको भी लो, और उसमें वर्तमान का एक समय डालो, तब सर्वकाल होगा। तो इस प्रकार से सर्वकाल को परमात्मा ने समझाया है। अब हम लेंगे सर्वकाल के दो भाग। इसी सर्वकाल को, जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों आ गए, उसी सर्वकाल के दो प्रकार कहे, व्यवहार काल और निश्चय काल। व्यवहार काल और निश्चय काल। तो व्यवहार काल क्या है? 45 लाख योजन के मनुष्य क्षेत्र में व्यवहार काल कहाँ है? तो 45 लाख योजन के मनुष्य क्षेत्र में व्यवहार काल होता है। मतलब ये हो गया कि व्यवहार काल आपको 45 लाख योजन के मनुष्य क्षेत्र में ही मिलेगा, उससे बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है? तो व्यवहार काल मात्र 2.5 द्वीप में है, उसके बाहर नहीं। आप स्वयंभू रमण समुद्र तक की त्रस नाड़ी चाहे हो, लेकिन व्यवहार काल मात्र 45 लाख योजन के मनुष्य क्षेत्र में ही मिलेगा। वो क्या है? अब व्यवहार काल किससे बनता है? 2.5 द्वीप में सूर्य चंद्र आदि ज्योतिषी विमान के भ्रमण में जो काल का प्रमाण निर्णित होता है उसको व्यवहार काल कहा गया है। और व्यवहार काल कहाँ से शुरू होगा? तो एक समय से शुरू होगा जो अनंत काल चक्र तक वो रहेगा। उसकी गिनती कहाँ से शुरू होगी? एक समय से, और एक समय से लेके एक समय, ऐसे 9 समय, मतलब एक अंतर्मुहूर्त, एक प्रमाण हुआ, जगन्य अंतर्मुहूर्त एक प्रमाण हुआ। तो एक जगन्य अंतर्मुहूर्त से लेके आपके अनंत काल चक्र, एक पुद्गल परावर्त काल तक का नाप जो 45 लाख योजन के 2.5 द्वीप में सूर्य चंद्र आदि ज्योतिष विमान के घूमने से हो रहा है। ये बात समझना है कि अगर ये ज्योतिष विमान घूमते नहीं तो दिन होता नहीं, रात होती नहीं। सूर्य अगर उदित होकर आता नहीं तो दिन नहीं होता। सूर्य अगर अस्त होकर जाता नहीं, कुछ घंटे तक, 12 घंटे तक वो सूर्य अस्त होकर चला जाता है और 12 घंटे तक वो वापस नहीं आता है, तभी रात होती। तो ये जैसे दिन रात हुए, तो वो दिन रात हुए ही सूर्य चंद्र के घूमने के कारण, ज्योतिष विमान के कारण। ऐसे एक समय से लेकर अनंत काल चक्र तक का पूरा व्यवहार काल ज्योतिष चक्र के विमान से ही होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब ये व्यवहार काल हो गया, अब निश्चय काल की बात करेंगे। निश्चय काल को परमात्मा ने कैसे समझाया है? तो द्रव्य के वर्तनादि पर्याय, द्रव्य के वर्तनादि पर्याय, द्रव्य के पर्याय, पर्याय शब्द आपने बहुत बार सुना है। द्रव्य, अगर कोई भी द्रव्य है तो उसके वर्तनादि पर्याय होते हैं। तो वो 5 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं समझ लो। वर्तनादि पर्याय 5 प्रकार के हैं। वो 5 प्रकार में निश्चय काल, वो पर्याय रूप जो निश्चय काल है उसको समझाया है। वो 5 प्रकार में बोलने जा रही हूँ। वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व। फिर से सुनिएगा। वर्तना, फिर परिणाम, वर्तना जो उसको आपको महसूस करना है कि काल कैसे बीत रहा है,
जैसे भूतकाल निकल गया, आपको पता है भूतकाल क्या क्या हुआ, भविष्य आएगा वो भी आप जानते हो, वर्तमान तो आपको पता ही है कि क्या हो रहा है, परिणाम उसके बाद है, ये आपने पहले अनुभव कर लिया, अब उसका परिणाम आ गया, उसका रिजल्ट आ गया। फिर क्रिया, जो क्रिया हो रही है निश्चय काल की, पूरी क्रिया खत्म हो गई, मतलब आज आपने पूरे कल 24 घंटे में आपने क्या क्या काम किया वो पूरी क्रिया के रूप में आज आपके सामने, ऐसे परत्व अपरत्व उस रूप से 5 प्रकार के निश्चय काल के भेद बताए गए हैं। यह काल द्रव्य व्यवहार काल की अपेक्षा से, अब हम द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और वर्णादि चतुष्क से उसको जानेंगे, क्योंकि आगे के हमने जो भी द्रव्य है उनको भी षड द्रव्य में से आगे के 4 द्रव्य को भी देखा है, तो अब काल आगे के 3 द्रव्य को देखा है, तो चौथे काल द्रव्य को भी जानेंगे। तो काल द्रव्य व्यवहार काल की अपेक्षा से, ये व्यवहार की अपेक्षा से ही भाग पड़ेंगे। द्रव्य से अनंत है, काल द्रव्य से अनंत है, क्योंकि अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी उसके अंदर आ जाती है, अनंत काल चक्र उसमें आ जाता है, इसलिए उसको द्रव्य से अनंत कहा है। आप याद करो, आगे सारे को द्रव्य से एक कहा था, अब ये अनंत कहा है, तो एक और अनंत के नाप से षड द्रव्य में विभाजन हुआ है। एक और अनेक, जैसे कि 6 द्रव्य है तो उसमें एक और अनेक, तो एक कितने द्रव्य है और अनेक कितने द्रव्य, अनंत कितने द्रव्य है, ठीक है। तो उसको लिया है, अब क्षेत्र से 2.5 द्वीप रूप मनुष्य क्षेत्र में है, ये भी क्षेत्र से 2.5 द्वीप रूप मनुष्य क्षेत्र में मिलेगा। देखिए आगे के सारे द्रव्य आपको 14 राजलोक में मिले थे, क्षेत्र से 14 राजलोक में मिला था आपको, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, तीनों क्षेत्र से 14 राजलोक प्रमाण थे, लेकिन काल द्रव्य व्यवहार काल की अपेक्षा से मात्र 2.5 द्वीप रूप मनुष्य क्षेत्र में ही है। बरोबर। तो द्रव्य क्षेत्र अब काल से अनादि अनंत है, ना ही इसकी कभी आदि हुई है और ना ही इसका कभी अंत होगा, तो ये अनादि अनंत हो गया काल से। और भाव से ये वर्णादि चतुष्क रहित और अरूपी, क्योंकि दिखाई नहीं देता, समय को आप देख नहीं सकते, समय को कोई वर्ण, कोई गंध, कोई रंग, कोई रूप, कोई स्पर्श होता नहीं है, अरूपी तो वो है ही, ऐसे उसको भाव से वर्णादि चतुष्क रहित और अरूपी माना गया है। ये हुआ आपका काल द्रव्य का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से निरूपण, प्ररूपणा। अब आगे भी जानेंगे कि सूर्यादिक की गति से, समझिएगा आप, सूर्यादिक की गति मतलब सूर्य, चंद्र, ग्रह, विमान की गति से ज्ञात होने वाला और मुहूर्तादिक के द्वारा अनुमेय मतलब उसका अनुमान लगाना। आप यह